गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज क्लास। तो चलिए आज हम थ्योरेटिकल से कुछ हटकर करते हैं। वो क्या है? ग्राफिकल करना। क्या ग्राफिकली करना है? हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी का आज हम ग्राफिकल सल्यूशन करेंगे। किस तरह ग्राफिकली हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे आज। देखिए, थ्योरेटिकल कर करके भी बोर हो जाता है बंदा, तो ग्राफिकली कुछ ड्रॉ करना, इससे थोड़ी सी चेंज रहती है और नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने सबने देखा ही होना है, एक ग्राफ है, ठीक है मेरे पास। अब इस ग्राफ पे हम टू इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करेंगे, पर कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे हमने शो करना है उसको हम थोड़ा सा पहले देख लें कि कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन कौन सा है? सॉल्व 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आपको याद हो तो हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफिकली उनके कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? देखिए, पहले एक इक्वेशन ले लेनी है। मान लीजिए मैंने पहली इक्वेशन ले ली 3x + 2y = 5, ठीक है। अब इसका हमने क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। उसमें हम x और y, जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, उसकी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। पहले x और y, ठीक है। अब एक बार x को हाइड कर लेना है। हाइड करने का मतलब है कि x की वैल्यू मैंने कितनी भरनी है? 0 यहाँ पे फिल की तो पूरी रकम 0 हो गई ना, तो इसका मतलब छुपा लिया। शॉर्टकट मेथड है कि मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैंने छुपा लिया। अब क्या बचा मेरे पास? 2y = 5, ठीक है। अब ये y के साथ ये रकम ऊपर लिखी है तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगी? नीचे। तो 5/2। अब ये टेबल पे कट नहीं होती, तो हमें इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकालना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं? ऊपर वाली रकम को हम अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर। तो 2 के टेबल पे 2 × 4, 1 बच गया। नीचे 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 2 × 5 = 10। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 2.5। तो y, अब ये x को 0 भरने से y की वैल्यू आई है 2.5। तो ये यहाँ पे अगर लिखूंगी तो ये तो x की वैल्यू बनेगी, y की वैल्यू यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब कितनी आएगी? 2.5, ठीक है। बहुत बार बच्चे ये फिल करने में भी गलती करते हैं, इसलिए सारा ग्राफ गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, ये x लिखा था, इसका मतलब ये सारी x की वैल्यूज़ हैं। ये y है तो ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। हमने x की 0 रखी तो y का आंसर यहाँ लिखेंगे। अब बारी है y को छुपाने की, इसका मतलब y की जगह मैंने कितना भरना है? 0। अब ऊपर भरूंगी कि नीचे? नीचे। वेरी गुड, क्योंकि y नीचे लिखा हुआ है ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब y 0 हो गया तो अब ये पूरी रकम क्या बची मेरे पास? 3x = 5। उसी तरह इंग्लिश वेरिएबल के साथ ये रकम ऊपर लिखी है, तो अब ये कहाँ जाएगी? नीचे। तो अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टेबल पर तो कट होते ही नहीं। तो जब डिवाइड करना है, ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर। तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया? 2। यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 3 × 6 = 18। हमने सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर तक जाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। पॉइंट के बाद एक नंबर तक हमने देखना है, तो वो आ गया हमारा 1.6। अब किसकी वैल्यू 1.6 आई है? x की आई है वैल्यू, तो x के आगे जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे 1.6, ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन का हमने बॉक्स बना लिया। अब दूसरी इक्वेशन का भी ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए, 2x - 3y = 7, ठीक है। अब साइड पे पहले मैं बॉक्स क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो ये x, ये y। सबसे पहले x को छुपाऊंगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी भरनी है? 0।
अब क्या बचा मेरे पास, -3y बराबर 7। तो ये y के साथ वाली रकम कहाँ जाएगी, नीचे। तो y इज इक्वल टू 7/3। अब ये माइनस चाहे आप नीचे लगाइए चाहे आप ऊपर लगाइए, बात एक ही है, ठीक है। अब फिर से ये 3 के टेबल पर कट नहीं होते, तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 को ऊपर वाली रकम को अंदर, नीचे वाली को बाहर। तो 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, 0 लगाया, पॉइंट पे गया, 3 3 ज़ा 9। पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर आ गया ना, तो इसका मतलब 2.3, साथ में कौन सा निशान आएगा, माइनस। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमने कहीं कोई निशान लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे निशान प्लस का था। तो प्लस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस हो तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास y कितना आ गया, -2.3। अब बारी है y को छुपाने की, इसका मतलब y के बॉक्स में मैंने कितना भरना है, 0। तो क्या बचा मेरे पास, 2x बराबर 7। 2 कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब डिवाइड करूँ, डिवाइड करते वक्त 7 अंदर 2 बाहर। तो 2 3 ज़ा 6, 1 नीचे 0 लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर कितना आ गया, 3.5। किसका 3.5 आया, x का। तो x के में 3.5। अब ये 2 बॉक्सेस बन गए। हमारा ग्राफ में हमने इन दोनों को दिखाना है, यही हमारा काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है। तो सबसे पहले जो है मैं ग्राफ पे क्या करूँगी, इनको मैं पहले लिख लूँगी ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए, मैं यहाँ पे ग्राफ पे टेबल बना लेती हूँ। ये रहा मेरे पास x का टेबल, ठीक है, y का। पहले है 0 2.5, 0 2.5। अब फिर यहाँ पे 0 थी तो क्या 1.6, ये लिख लिया। ऐसे ही दूसरा टेबल मैं बना लेती हूँ फटाफट से, x y। एक बार x को 0 था तो -2.3 वैल्यू है मेरे पास, -2.3। फिर y 0 था तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3.5। तो ये लीजिए, अब मैंने टेबल बना लिया। अब हमारी बारी है असली ग्राफ को बनाने की। तो चलिए, सबसे पहले ग्राफ को बनाने का क्या तरीका है, देखिए। ग्राफ बनाने का एक ही मेन है कि आपने ये देख लीजिए कि x की सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू और y की सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू, ताकि हम देख लें कि हमें किस तरफ ज़्यादा लेना है। मतलब x की यहाँ पे 1.6, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे 3.5 तो मैक्सिमम 4। मतलब यहाँ पे हमने x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक लेनी है, 4 तक। तो 4 तक 1 2 3 4 यहाँ तक आ सकता है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। कोई नेगेटिव वैल्यू x की नहीं है, तो इसका मतलब मैं इधर जितना मर्जी कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ, ये लीजिए लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक है। अब बीच में y की लगानी है। y की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 2.5, मतलब 3 तक। तो ऊपर 3 तक, नीचे नेगेटिव वो भी 3 तक है, तो जहाँ मर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर भी 3 तक नीचे भी 3 तक हम काउंटिंग लिख ही सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने अब यहाँ से लगा दी, ठीक है। अब जब भी लिखना है, इधर x, ठीक है, इधर y प्लस, इधर प्लस x, इधर प्लस x वाली टर्म्स, इधर प्लस y, इधर है मेरे पास -x और इधर है मेरे पास -y, ठीक है। अब x की प्लस वाली रकमें कौन सी बड़ी है सबसे, 3.5। तो इसका मतलब 4 तक लिखूंगी। देखिए, लिखने का वक्त ये ध्यान रखना है कि हमने सेम डिफरेंस रखना है। ये एक डब्बे का ना, तो 1, फिर आगे भी दूसरा डब्बा 2, तीसरा डब्बा 3 और ये 4 तक होगा। अब x की इधर माइनस वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। ये माइनस वाली किसकी है, y की। अब y की ऊपर प्लस वाली है, तो सबसे बड़ी 2.5 है, यानी कि 3 तक। तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस 1 2 और 3। नीचे माइनस वाली भी 3 तक है, तो यहाँ से -1 -2 -3। प्लस वाले निशान लगाइए ना लगाइए फ़र्क नहीं पड़ता, पर माइनस वाला निशान लगाना ज़रूरी है। ग्राफ बनाते वक्त सबसे ज़रूरी काम है कि डिफरेंस सेम रखना। अगर यहाँ पे हमने पूरे एक एक बॉक्स का डब्बा रखा है, तो इधर भी हमने ऊपर नीचे चारों तरफ एक एक बॉक्स ही डिफरेंस छोड़ना है, ठीक है। और हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइंस लगी तो होती हैं, ठीक है। हो गया काम। अब हम इसको शो करेंगे। पहला डब्बा लें, x 0 और y कितना 2.5। अब ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती हैं, ये 0 और 0 होता है, x भी 0 y भी 0,
ठीक है। अब x तो 0 है, y कितना है 2.5, अब y प्लस का 2 ये रहा 2, ये 3, 2.5 बीच में आएगा ना, तो काउंट करो लाइंस 1 2 3 4, तो ये क्या है 2.5, ठीक है। जब भी लिखना है, देखिए एक चीज़ हम थोड़ी सी इसको करने से पहले, लोकेट करने से पहले समझ लें कि जब भी ये ग्राफ में दिखाते हैं ना, तो कैसे दिखाते हैं, पहले x वाली रकम लिखते हैं फिर y वाली, ऐसे ब्रैकेट में पेयर में दिखाते हैं। ये पहली रकम हमें ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये x की है और ये y की। इसको x की टर्म को एब्सिस्सा बोलते हैं और y की टर्म को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे जब भी दिखाना है x की ये वाली, y की ये वाली, अब अगर x या y 0 है तो उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमने y की 2.5 ये रही, तो यहाँ पे मार्क किया, लिखने वक्त पहले x की टर्म फिर y की, हो गया। अब दूसरी देखिए y 0 है, इसका मतलब ये तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। x कितना है 1.6, 1.6 अब कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में ही आएगा, तो काउंट कीजिए लाइंस बारीक जो पतली वाली हैं, 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा 1.6, तो ये आ गया पहले x की टर्म फिर y की, हो गया। अब इस पूरे डब्बे को हमने यहाँ पे शो कर लिया। जो दो हमने मार्क किए हैं उनको हम क्या करेंगे, एक बार एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे, इस पर मैं मार्क कर दूँ एक बार, तो चलिए हम इसको लाइन से कर दें। ये रहा, प्रॉपर पॉइंट को पॉइंट से मार्क करना है हमने ज्वाइन करते वक्त, ये रहा, ठीक है। अब ये इस लाइन का क्या नेम है, ये था पहली लाइन थी हमारे पास, क्या नेम था 3x + 2y = 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y = 5, इस लाइन का ये नेम है, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा दिखाएं, x 0 मतलब वो तो दिखाना ही नहीं, y कितना है -2.3, अब 2.3 2 और 3 के बीच में ही आता है, तो माइनस वाला भी वही आएगा 1 2 3, तो ये रहा मेरा 2.3, लिखने वक्त पहले x वाली फिर y वाली -2.3, ठीक है, ये रहा। अब इसी तरह दूसरा y 0 है, वो तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, x कितना है 3.5, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव 3.5 3 और 4 के बीच में ही आएगा, तो 5 लाइंस यहाँ पे बनती हैं, तो 3.5 × 0 ये आ गया, ठीक है। अब इस डब्बे की ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो अब इनको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए प्रॉपर पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करना, ये लीजिए कर दिया हमने ज्वाइन। अब इस लाइन का मेरे पास क्या नेम था, इसका वही नेम था जो इसकी स्टेटमेंट थी, क्या था 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, पर सल्यूशन क्या करना है, जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती हैं, कहाँ पे कट करती हैं, इस पे, वहाँ पे x देखिए, ये y है और ये क्या है मेरे पास x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे x कितना है मेरे पास, x है 2.1 और y कितना है, y मेरे पास ये है, तो ये है 1 -0.9, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे कट कर रही है ना, तो -0.9 ये आंसर है। अब हमने किया था उस लेक्चर में कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करें। अब ये दोनों लाइंस कट करती हैं कितने पॉइंट्स पर, पूरी लाइन सिर्फ दोनों आपस में इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा और उस इकलौते सोल्यूशन को हम यूनिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा सोल्यूशन है, ये रहा। जहाँ पे कट करती हैं उधर से x को मेजर कीजिए कितना बनता है, ये y को मेजर कीजिए, वो का आंसर है, ठीक है। अब समझ आ गया कि यूनिक सोल्यूशन वालों का ग्राफ हमेशा कौन सा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हो गया। अब हम चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर ग्राफ में दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो कंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए और दूसरी बात प्रॉपर क्लैनिनेस से बना हो, ताकि देख के ही एग्जामिनर को पता चल जाए कि बिल्कुल ठीक बनाए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं झट से। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो है
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन है। अब उसी तरह पहले इसके हम बनाएंगे टेबल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो इसका पहले हम टेबल बनाएं। ये लीजिए हमने टेबल बना लिया, ये x और ये y। पहले x को छुपाया तो x को 0, यहाँ पे तो सिंपल ही है, y के साथ कोई टर्म लिख ही नहीं, इसका मतलब नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं। तो y कितना आ गया मेरे पास, सिंपल 5। अब दूसरी बार y को छुपाया, इसका मतलब y को 0 भरूंगी तो x कितना आ गया 5। तो ये तो सिंपल ही था, आसानी से बन गया। अब दूसरी टर्म लीजिए 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसका भी हमने टेबल बनाना है। ये रहा x, ये रहा y। अब देखिए पहले x को छुपाया तो x को 0, y कितना बचा 2y बराबर 10। अब 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 10/2। अब ये 2 के टेबल पे कट होता है, 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे, 1 पे, 10 कितने नंबर पे, 5 पे। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5। अब इसी तरह y को छुपाना है तो y को 0, x कितना बना 2x बराबर 10, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2 के टेबल पे कट किया 5/1, तो x भी कितना आ गया 5/। तो अब आप देखिए ध्यान से कि दोनों के सेम टेबल बने हैं, मतलब जो लाइन इसकी बनेगी वही लाइन इसकी बनेगी, सेम ही लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, सेम टेबल है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही ड्रॉ करते वक्त पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टेबल बना लें ताकि हमें ईजी हो। क्या है हमारे पास टेबल, x y 0 5 5 0, यही है। तो दूसरा भी यही टेबल है मेरे पास, x y 0 5 5 0, यही टेबल है दूसरा भी। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 0 5 5 0 सेम टेबल है। ठीक है, ये बना लिए। अब तो चलिए, अब x की सिर्फ दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे यहाँ से शुरू कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इधर हमेशा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे हमेशा नेगेटिव। ठीक है, y की भी सिर्फ पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आप जितना मर्जी नीचे को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब इधर कौन सी है, प्लस x, इधर प्लस y, इधर माइनस x, इधर माइनस y। अब माइनस वाली कोई है ही नहीं तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। x की सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 5 प्लस की है ना x की सबसे बड़ी टर्म, तो लिखें। अब एक एक डब्बे का फ़र्क छोड़ने वाली हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, y की भी सबसे बड़ी 5 है, तो एक सेम डिफरेंस जो यहाँ पे छोड़ा वही यहाँ पे छोड़ूंगी, 1 2 3 4 एंड 5। एक बात ध्यान रखनी है कि ये 0 0 है, इसका मतलब हमेशा काउंटिंग इधर से शुरू करनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर की ओर। कई बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ से शुरू करना है तो इधर ही 1 2 3 4 5 इधर से ही शुरू करना है। कई बच्चे इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, ये 0 है, इसका मतलब सबकी स्टार्टिंग इधर से ही होनी है। ठीक है, तो ये रहा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x की 0, y की 5, 0 तो दिखानी ही नहीं, y की 5 ये रही। ठीक है, तो ये रहा 0 एंड 5। लिखने वक्त हमने 0 लिखना है, पहले x की टर्म फिर y की, दूसरी बार y की 0 x की 5, तो वो ये रहा। ठीक है, x की 5 y की 0। ठीक है, अब ये इन दोनों को मैं ज्वाइन करने लगी हूँ, तो ये रहा इनका ज्वाइनिंग पॉइंट, और चलिए बना दिया ये। अब इसका नाम क्या है मेरे पास, नाम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब दूसरा भी तो सेम ही है, यही है, तो एक ही लाइन, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ठीक है, यही पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक और सेम लाइन बना दे तो कोई फ़र्क नहीं, इसका मतलब दोनों के सेम लाइन है, तो दूसरे का नाम भी यही है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट दोनों का कॉमन था, यहाँ पे तो अब सारे पॉइंट्स ही कॉमन है क्योंकि दोनों की सेम तो लाइन है। इसका मतलब ये अगर मैं लाइन आगे बढ़ा भी दूँ तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे इन दोनों का क्या है,
सोल्यूशन। तो कितने पॉइंट्स आएंगे हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, देखिए हर पे पॉइंट आएंगे। इसका मतलब कितने सोल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। इसीलिए आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो तो उनकी कोइंसिडेंट बनती हैं। कोइंसिडेंट ग्राफ का क्या मतलब है कि एक के ऊपर दूसरी बनती है। ठीक है, तो एक के ऊपर दूसरी बन गई, अल्टीमेटली एक ही बनी, तो इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। एक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जिस, मान लीजिए ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन ढूंढना है तो जिस पर दोनों कट करते हैं वो दोनों का सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। आई एम श्योर अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नो सोल्यूशन का, ताकि फिर वो भी आपको क्लियर हो जाए। वो क्वेश्चन है लास्ट वन, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं इसका कैसा सोल्यूशन बनता है। सबसे पहले पहली इक्वेशन ली 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम एक्स वाई। ठीक है, अब x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। y कितना हो गया? 8/3 माइनस। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करूँगी, 8 को अंदर रख के 3 से, 3 2 ज़ा 6, तो 2 0.6 पे गया। इसका मतलब माइनस 2.6 आ गया। y की वैल्यू तो y के बॉक्स में। अब y को छुपाया, इसका मतलब y की 0, तो x कितना बना? 2x बराबर 8। 2 नीचे जाएगा तो x कितना आ गया? 8/2। 2 के टेबल पे कट किया 4/1, तो x कितना आ गया? 4। ठीक है, अब ये टेबल बन गया। अब दूसरी इक्वेशन की बारी है, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं, झट से बना लेते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे x एंड y। पहले x को छुपाया तो 0, y क्या बचा? माइनस 6y बराबर 9। अब माइनस 6 नीचे जाएगा तो माइनस 9/6। अब इसको मैं डिवाइड करूँ, 9 को अंदर रख के 6 से, 6 1 ज़ा 6, 3 बचा, 0.5 पे गया तो माइनस 1.5 y की वैल्यू आ गई। अब उसी तरह जब y को छुपाया तो y का 0, तो x क्या बचा? 4x बराबर 9, 4 नीचे गया, 9/4। तो अब डिवाइड करेंगे, 9 अंदर 4 बाहर, 4 2 ज़ा 8, 1 0, 2 फिर से 2 पे जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया? 2.2। अब ये दोनों टेबल बन गए। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाने से पहले इनका हम टेबल यहाँ पे लिख लें ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। ये एक्स वाई है, दूसरा टेबल भी यहीं पे बना लेते हैं, ये एक्स वाई। ठीक है, इधर 0 है ऊपर वाले में, माइनस 2.6 है, माइनस 2.6, इधर 0 एंड इधर 4 था, यही था, 4 0 हो गया। अब इधर 0 माइनस 1.5 है, 0 माइनस 1.5, इधर 0 है और इधर कितना है? 2.2। तो चलिए अब ये हमने टेबल लिख लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। वैसे ही x की सबसे बड़ी, x की सारी पॉजिटिव टर्म्स है, 4 बड़ी है, तो यानी कि मतलब हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इधर बना लिया। अब y की नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव ही है, तो सबसे बड़ी नेगेटिव माइनस 2.6 है, इसका मतलब माइनस 3 तक जाना है। ठीक है, तो चाहे ऊपर जितना मर्जी कर लीजिए, हमें ये हमने बना लिया। अब इधर प्लस x, इधर प्लस y, इधर माइनस x और इधर माइनस y हो गया। x की सबसे बड़ी 4 है तो 4 तक, 1 2 3 एंड 4। डिफरेंस फिर मैंने एक एक डब्बे का ही रखा है, तो इसलिए मुझे मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ग्राफ पे लाइंस आप देख रहे हैं पहले ही बनी हुई है। अब इधर y की क्या है? y की सबसे बड़ी माइनस 3 है, तो ऊपर y प्लस वाला है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, नीचे ही चाहिए हमें। -1 -2 -3 एंड -4। अब देखा आपने, जब मैंने y की लिखा तो -1 ऊपर से 1 2 3 4 लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 0 एंड 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों एक्स वाई क्या है? 0। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बनाना शुरू करें। x 0 है तो y कितना है? -2.6, तो 2.6 2 और 3 के बीच में ही आएगा, तो चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रहा। ठीक है, लिखने वक्त पहले x की फिर y की, ये हो गया। दूसरी y 0 है तो x कितना है? 4, तो x 4 ये रहा, तो ये रहा 4 एंड 0 हो गया।
इस टेबल की हमने ड्रॉ कर ली। तो अब हम इसको ज्वाइन करने लगे हैं पॉइंट्स को। तो ये लीजिए, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसका नाम क्या था पहले का वो लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इसका नाम है 2x माइनस 3y बराबर 8। अब दूसरे की बारी x 0, वो तो दिखाना ही नहीं। y कितना है, माइनस 1.5। अब 1.5 भी तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना। तो चलिए 1 2 3 4 5 ये रहा। तो यहाँ पे आएगा 0 एंड माइनस 1.5 हो गया। y 0 x कितना है 2.2, 2.2 2 और 3 के बीच में आएगा 1 एंड 2। तो ये रहा 2.2 एंड 0 हो गया। तो चलिए अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं कि नहीं। ये लीजिए, हो गया। अब इसका क्या नाम था लाइन का, ये है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस कहीं पे भी मिल नहीं रही, कहीं पे भी आपस में कट नहीं ना कर रही। इसका मतलब इन दोनों का सल्यूशन है ही नहीं। तो याद है हमने अगर कहा था कि अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो पर थर्ड टर्म के बराबर ना हो तो उसका क्या होगा, नो सल्यूशन। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। तो इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस बन रहा है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका नो सल्यूशन है, क्योंकि पहली 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस 3/-6 तो है, पर 8/9 के बराबर तो है ही नहीं ना। ये 2 के टेबल पे कट किया तो है नहीं ना। तो इसका मतलब इसका नो सल्यूशन है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब आपको यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया और उनका कौन कौन सा ग्राफ बनता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, टेबल बनाना है, ये भी समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग मार्क्स में आता है। ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू एंड